हेलो नमस्कार दोस्तों। जनरल स्टडीज हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे वुड डिस्पैच के बारे में और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक कर देना और पूरा ज़रूर देखना। और इस चैनल पर आपको जनरल नॉलेज के वीडियोस रेगुलर मिलते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि वुड डिस्पैच है क्या। देखो, वुड डिस्पैच 1854 में, सन 1854 में क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे सर चार्ल्स वुड। इन्होंने भारत के तत्काल गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डलहौजी को एक औपचारिक प्रश्न भेजा, यानी औपचारिक रूप से पत्र भेजा लिखित में, जिसमें भारत के भीतर अंग्रेजी भाषा के उपयोग में बड़े बदलाव का सुझाव दिया गया। यानी किस प्रकार से जो है अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाए और उसमें अलग अलग तरीके के सुझाव दिए गए, वो पत्र भेजा गया और इसे हम कहते हैं वुड डिस्पैच 1854 में। इसके बारे में कुछ और जानकारी वो भी समझो कि सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए, यानी मुख्य रूप से अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया जाए और महिलाओं की शिक्षा पे भी जोर दिया जाए, क्योंकि भारत में उस समय आपको पता है महिलाओं की शिक्षा की क्या स्थिति थी। तो महिलाओं की शिक्षा को जोर दिया जाए 1854 ईस्वी में। और तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी इनको एक पत्र लिखा और इस पत्र को कहते हैं वुड का घोषणा पत्र, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है वुड डिस्पैच। इसके बारे में हम जान रहे हैं, वुड डिस्पैच या फिर वुड का घोषणा पत्र 1854 में। अब इसमें क्या कहा गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। इसमें कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों की जो मातृभाषा में होना चाहिए, यानी प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय यानी 5 तक, उच्च प्राथमिक 8 तक, यानी प्राथमिक विद्यालयों की जो शिक्षा है छोटे बच्चों की, वो उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए ताकि अच्छे से समझ सके। और उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए, यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज की जो पढ़ाई है वो अंग्रेजी में होनी चाहिए और जो प्राथमिक शिक्षा है वो हिंदी या फिर मातृभाषा में होना चाहिए। ठीक है, वहाँ की जो मातृभाषा है उसमें। अब विश्वविद्यालय उसके बाद जो है, यानी जो अंग्रेजी भाषा में है विश्वविद्यालय की पढ़ाई होनी चाहिए, तो उसके बाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी जरूरी है। तो इस घोषणा पत्र के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। उस समय विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई है वो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास मुख्य रूप से यहाँ पर हुई। उसके बाद और भी यूनिवर्सिटी बनी, तो मुख्य रूप से इस घोषणा पत्र के बाद कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई। अब इसको क्या कहा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य था भारत के लोगों को अधिक शिक्षा स्वतंत्रता और उनकी शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाना। क्योंकि इसमें आपको पता है मुख्य रूप से महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया, बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया गया, और इस वजह से जो है शिक्षा के अलग रूप स्वरूप सामने आया। तो इस वजह से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। ठीक है, हालांकि इसमें काफ़ी कमियाँ थी, तो वो भी हम जानते ही हैं किस प्रकार की इसमें कमियाँ थी। अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा जोर दिया गया, तो ये इसका ड्रॉबैक था। तो यहाँ पर अंत वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हो। इस चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सपोर्ट करो। जय हिंद, जय भारत।